स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलाया हाथ, सीएम भजन लाल के शपथ ग्रहण में दोनों दिखे एक साथ। एक और बड़ी अपडेट, पूजा स्थल कानून के खिलाफ है, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश, मौलाना मदनी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एक साथ 43 ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी मुश्किलें। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पूजा स्थल कानून के खिलाफ है, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश, मौलाना मदनी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह का सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताते हुए शुक्रवार को कहा है कि ये निर्णय 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है। बता दें कि मौलाना मदनी ने कहा है कि जब तक ये कानून है तब तक इस तरह के निर्णय ठीक नहीं है। ऐसे में इस कानून को खत्म कर दे और फिर जो चाहे वो करे। उन्होंने कहा है कि इस्लाम का उसूल है कि अगर किसी जगह को उजाड़ कर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वो मस्जिद नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा दावा है कि जितनी मस्जिदों पर हिंदू पक्ष दावा करते हैं वो सही नहीं है और बाबरी मस्जिद को लेकर भी वो सही नहीं थे। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था बाबरी मस्जिद को लेकर के किसी मंदिर को तोड़कर उस मस्जिद को नहीं बनाया गया था। मदनी ने कहा है कि अदालत ने आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की जगह को मंदिर बनाने के लिए दे दिया और ये बात साबित हो गई है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत के आदेश पर उन्होंने कहा है कि सर्वेक्षण से क्या होता है, सर्वेक्षण तो बाबरी मस्जिद का भी हुआ था। सर्वेक्षण ने ही तो बताया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इन मस्जिदों पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए और आखिर तक कानूनी लड़ाई अदालत में लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह साबित किया जाए कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन बाबरी मस्जिद मामले में यह साबित नहीं हुआ, इसलिए मुसलमानों को इन मस्जिदों पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में हलाल का कोई विवाद नहीं है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में था जो खत्म हो चुका है। अलग अलग राज्यों में मांस की दुकानों को बंद करने को लेकर कहा कि खुले में मांस बेचना सही नहीं है और इसकी बिक्री पर्दे में होनी चाहिए या शीशे लगाकर होनी चाहिए तथा सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगली खबर, अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलाया हाथ, भजन लाल के शपथ ग्रहण में दोनों दिखे एक साथ। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। उस समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। बता दें, मेहमानों की लिस्ट में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल था। बता दें, मंच पर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपस में हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए देखा गया। वसुंधरा और गहलोत के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी खिलखिलाते दिखे। इन तीनों की बातचीत करने के दौरान वीडियो भी सामने आया है। दोस्तों, दरअसल शुक्रवार को भजन लाल के शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा के साथ गहलोत भी पहुंचे थे। स्टेज पर दोनों की कुर्सी आसपास ही लगाई गई थी। मंच पर आकर जब दोनों मिले तो उनके बीच अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों को हाथ मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की केमिस्ट्री दिखी है। इन दोनों के अलावा गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत की भी केमिस्ट्री देखने को मिली। स्टेज पर दोनों की कुर्सी आसपास लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। बता दें, 3 दिसंबर को आए चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बीजेपी ने इन चुनाव में 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस मात्र 29 सीटों पर सिमट गई थी। इस तरह चुनावी नतीजों के बाद राजस्थान का रिवाज कायम रहा और एक बार फिर से दूसरे दल का मुख्यमंत्री चुना गया। चलिए अगली खबर। अब एक साथ 43 ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी मुश्किलें। दरअसल दोस्तों, दिल्ली और पंजाब के बाद अपने
तीसरे सबसे बड़े जनाधार वाले प्रदेश गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद अब भरूच में एक साथ 40 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बता दें, इन सभी ने एक साथ पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया। गुजरात के आप प्रमुख ईसूदान गाटवी की आधिकारिक लेटर में माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष अमजद खान पठान, 43 पार्टी कार्यकर्ताओं और 10 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफे का ऐलान किया। इन नेताओं ने ऐसे समय पर पार्टी का साथ छोड़ा है जब एक दिन पहले ही विसावदर सीट से विधायक भूपत भयानी ने इस्तीफा दे दिया। बता दें, द गुजरात की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भरूच ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल ने कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है वो विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में निष्क्रिय थे। इसकी वजह से उन्हें संगठन में जगह नहीं दी गई थी। पटेल ने यह भी कहा है कि इस्तीफे के लिए पार्टी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। पार्टी ने करीब 13% वोट शेयर हासिल किया था। दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सबसे अधिक वोट गुजरात में ही मिले थे। यही वजह है कि पार्टी को यहां लोकसभा चुनाव में भी काफी उम्मीद है। पिछले एक साल में एक विधायक समेत कई पार्षद और अन्य पदाधिकारियों ने अपना काम साथ छोड़कर भाजपा या कांग्रेस का दामन थाम लिया। चलिए अगली खबर, कांग्रेस स्थापना दिवस पर करेगी 2024 का शाखानंद। 28 को नागपुर में जुटेंगे 10 लाख कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली होगी। 28 दिसंबर को इस महारैली में कांग्रेस के 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य इस महारैली में उपस्थित रहेंगे। बता दें, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोग कांग्रेस के साथ हैं। पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। राज्य चुनाव के नतीजों से इसे देखा जा सकता है। वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा है कि नागपुर में भव्य रैली को हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी नेताओं की मांग थी कि केंद्र नेतृत्व को महाराष्ट्र खासकर विदेश भर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां पार्टी के लिए चुनावी संभावनाएं हैं। बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटेल ने दावा किया कि नागपुर रैली में राज्य भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ 3 महीने दूर हैं। ये भव्य रैली उन चुनाव को जीतने के लिए सभी हिताधिकारों में उत्साह भर देगी। बता दें कि इस रैली के एक तरह से चुनावी शाखानंद माना जा रहा है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस होगा। इस दिन से पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और सीटों की संख्या के मामले में ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।